वेलोसिटी की डीबीटी डिस्कशन. First question, a body covers one half of its journey at 40 meter per second and the next half of journey at 50 meter per second. Its average velocity is. क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि एक बॉडी वन हाफ जर्नी 40 मीटर पर सेकंड से कवर करता है और नेक्स्ट हाफ जर्नी 50 मीटर पर सेकंड. मैंने दो केसेस आप लोगों को बताए थे. वो दो केसेस क्या थे? एक था कि हमारे पास डिस्टेंस इक्वल हो और दूसरा हमारे पास था कि टाइम इक्वल हो. अब डिस्टेंस इक्वल और टाइम इक्वल, ये दो केसेस थे. जब डिस्टेंस इक्वल है तो टाइम अनइक्वल है, और अगर आपके पास टाइम इक्वल है और डिस्टेंस अनइक्वल है. सबसे पहले आइडेंटिफाई करें ये कौन सा क्वेश्चन है. तो ये वन हाफ जर्नी की बात हो रही है, इसका मतलब है डिस्टेंस इक्वल है. तो ये आपका फर्स्ट केस है, दिस वन. और जब डिस्टेंस इक्वल हो तो हमारे पास एवरेज स्पीड फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? 2 टाइम्स v1 v2 ओवर v1 प्लस v2. और अगर ये केस होता कि टाइम इक्वल है डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो फिर एवरेज स्पीड का फार्मूला v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2. अब यहाँ वैल्यू पुट करें. ये हमारे पास v1 है, ये हमारे पास v2. तो 2 टाइम्स 40 टाइम्स 50 डिवाइड बाय 40 प्लस 50. अब आगे मल्टीप्लिकेशन है. अपने 40 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 50 को मल्टीप्लाई करना है, या फिर आप पहले 50 को मल्टीप्लाई कर लें. तो 50 इंटू 2 100, 100 इंटू 4 40. आपके पास क्या आएगा? ये 4000 आ जाएगा. और नीचे ये 90 आ जाएगा. ये ज़ीरो कैंसिल हो गया. अब डिवाइड क्या करना है? आपने डिवाइड करना है 400 को 9 से. अब 400 को 9 से डिवाइड करना है तो सिंपल डिवीजन मेथड, यहाँ पर आपके पास 9 आ जाएगा. अब 9 मल्टीप्लाई 4 से होगा ये 36, रिमाइंडर क्या आएगा? फिर 40, फिर 9 4 से मल्टीप्लाई 36, रिमाइंडर क्या आएगा? 4, डेसिमल 0, फिर 4 से मल्टीप्लाई 36. तो आपके पास आंसर क्या है? 44.4 और यूनिट मीटर पर सेकेंड. करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा. क्लियर? A particle moves along the sides A, B, BC, CD of a square of side 25 meter with a velocity of 15 meter per second. Its average velocity is. अब यहाँ पर एक स्क्वायर है जिसकी साइड 25 मीटर है. तो ड्रॉ कर लेते हैं. लेट्स से ये हमारे पास स्क्वायर और इसकी हर साइड 25 मीटर है. ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये सी और ये डी. बॉडी मूव करती है ए से बी, फिर बी से सी और फिर सी से डी. फाइंड हमने क्या करना है? फाइंड हमने करनी है कि एवरेज वेलोसिटी क्या है. अब देखें, एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड है. और टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम डिवाइड कैसे करेंगे? टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे. जब टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास टोटल टाइम से डिवाइड होगी तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी. अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो स्टार्टिंग पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट डी है. तो ए से लेकर डी तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये है, दिस वन. ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. ये आपके पास क्या होगी यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट. और ये किसके इक्वल है? स्क्वायर है, तो ये 25 मीटर. तो यहाँ पर 25 आ गया. अब टाइम कैसे आएगा? टाइम फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे s इज इक्वल टू वी टी एंड t इज इक्वल टू s ओवर v. टोटल डिस्टेंस ओवर स्पीड, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से. अब टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 25 प्लस 25 प्लस 25. ये तीनों मैंने ऐड कर दिया. और उसकी स्पीड क्या है जो एवरेज हमारे पास जिससे वो मूव कर रहा है? वो हमारे पास है 15 मीटर पर सेकेंड. तो आपके पास क्या आ जाएगा? 75 डिवाइड बाय 15. तो 15 इंटू 5 75. तो टोटल टाइम क्या आ गया? 5 सेकेंड. तो यहाँ पर टाइम को सब्सिट्यूट करो. टाइम यहाँ पर आएगा 5. तो 25 ओवर 5 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर है. करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा. तो मेनली ये देखें कि हमें टाइम गिवन नहीं था, तो हमने टाइम को कैलकुलेट किया और टाइम को फिर सब्स्टिट्यूट करके एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड कर ली. A runner runs 100 meter in 10 seconds, then turns around and jogs 50 meter back towards the starting point in 30 seconds. What is his average speed and average velocity in meter per second? एक रनर है, वो 100 मीटर 10 सेकंड में कवर करता है और फिर टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 50 मीटर बैक, मतलब
100 मीटर अगर वो फॉरवर्ड जाता है तो उसके बाद 50 मीटर वो बैकवर्ड आ जाता है। और फाइंड दो चीज़ें करनी है, एक एवरेज स्पीड और एक एवरेज वेलोसिटी। दोनों का आपको आइडिया है कि एवरेज स्पीड में आप टोटल डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं और एवरेज वेलोसिटी में आप टोटल डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करते हैं। अब एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 100 फॉरवर्ड 50 बैकवर्ड, और टाइम कितना लगा 10 सेकेंड जाने में और 30 सेकेंड आने में, तो ये आपके पास 150 डिवाइड बाय 40 आ जाएगा। दूसरी तरफ एवरेज वेलोसिटी, उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगी, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, अगर 100 जाने में 50 वापस आ गया तो ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये कितनी होगी, ये 100 माइनस 50 होगी जो 50 के इक्वल है। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है जो दोनों का डिफरेंस आएगा, क्योंकि अगर पहले ईस्ट की तरफ गया फिर वेस्ट की तरफ चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट है 50 और टाइम कितना है, टाइम 10 जाने में और 30 आने में, ये आ जाएगा 50 डिवाइड बाय 40। अब दोनों को सॉल्व करें, ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, 15/4, 4 इंटू 3 12, रिमाइंडर क्या आएगा 3.0, फिर 4 इंटू 7 28। यहाँ तक काफ़ी है, ऑप्शन पता चल जाएगी कौन सी है, 3.7 मीटर पर सेकेंड। और 5 को 4 से डिवाइड कर दें। मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, ये सिंपल सी डिवीजन, ताकि आपको आइडिया हो कि आप लोगों ने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, ना कि आप लोग इसको जल्दी करें और जल्दी के अंदर गलत करें इसको। तो ये 1.25, ये दो आपके आंसर है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बीटा। हर क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं होता, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हर क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल नहीं होता तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको प्रॉपर टाइम देना है और उनका आंसर करेक्ट होना चाहिए, ना कि जल्दी के अंदर कोई छोटी मोटी गलती कर दें और सारा आंसर करेक्ट इनकरेक्ट हो जाए। What is the velocity of an object when it reaches from point P to point Q in 2 seconds along a semicircle of radius 2 मीटर। हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है जब पार्टिकल पॉइंट P से मूव करके पॉइंट Q पर आता है, कितने टाइम में, 2 सेकेंड अलोंग अ सेमी सर्कल। तो ये सेमी सर्कुलर पाथ है और रेडियस की वैल्यू 2 मीटर है। देखें वेलोसिटी हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम है, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। अब आपको पता है कि जब सेमी सर्कल की बात की जाती है तो सेमी सर्कल में जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायमीटर के इक्वल है, तो ये इसका फार्मूला बनेगा 2r/t। तो रेडियस की वैल्यू कितनी है 2 और टाइम कितना है 2, तो आंसर क्या आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन चार्ली। A car travels 30 meter towards east, then it takes turn and travels 40 meter towards west. Its average velocity after 60 seconds is। एक कार है जो मूव कर रही है ईस्ट और फिर उसके बाद वेस्ट की तरफ। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं बेहतर ये होता है कि इसमें सबसे पहले आप इन डायरेक्शंस को ड्रॉ कर लें और फिर वहाँ इनको ड्रॉ करें वेक्टर्स को। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सबसे पहले वो 30 मीटर ईस्ट की तरफ मूव हुआ किया, उसके बाद 40 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। तो 30 मीटर पहले मूव उसने किया कहाँ पर, ईस्ट की तरफ, फिर 40 मीटर वेस्ट। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है 60 सेकंड में। देखें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने का मतलब होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो कितनी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्या इन दोनों को ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या इन दोनों को ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। और क्या हमारे पास डायरेक्शन जो होगी वो पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास वेस्ट की तरफ डायरेक्शन है तो आंसर नेगेटिव आएगा। वो लेकिन ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन में नेगेटिव मेंशन है या नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जो है वो ये होगी, इसको मैं यहाँ पर सेपरेटली ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है जो वेस्ट की तरफ है, लेकिन मैग्नीट्यूड के अंदर हम इस डायरेक्शन को मेंशन नहीं कर रहे होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है 10 मीटर, टाइम यहाँ पर है 60 सेकेंड, तो आंसर आएगा 1/6। अब ऑप्शन में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है तो बीटा ही राइट आंसर होगा। अगर डायरेक्शन होती तो 1.6 मीटर पर सेकेंड किस डायरेक्शन में, अलोंग वेस्ट, या फिर इसको यूं भी लिखा जा सकता है -1/6 जे। तो ये देखिए एक ही चीज़ है लेकिन तरीका डिफरेंट है। कंसीडर अ कार इज ट्रेवलिंग फॉर 1 hour, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द एवरेज वेलोसिटी इज 0। किस केस में एवरेज वेलोसिटी 0 है, कार ट्रेवल्स 20 किलोमीटर ड्यू ईस्ट न्यू,
अगर ईस्ट की तरफ 20 किलोमीटर फिर वापस वेस्ट की तरफ 20 किलोमीटर आता फिर जीरो होती डिस्प्लेसमेंट, तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होती। कार ट्रेवल 60 मीटर ड्यू ईस्ट देन टर्न्स अराउंड एंड ट्रेवल 40 किलोमीटर ड्यू वेस्ट, नो। अगर 60 ईस्ट की तरफ 40 वेस्ट की तरफ, तो जो यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी आएगी, वो 20 किलोमीटर आएगी, और ये नॉन ज़ीरो है। अगर डिस्प्लेसमेंट नॉन ज़ीरो है तो एवरेज वेलोसिटी भी नॉन ज़ीरो है। नेक्स्ट, कार ट्रेवल 70 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, नो, इसमें भी नहीं, कुछ चीज़ कैंसिल हो रही है। और लास्ट वन 30 किलोमीटर ड्यू वेस्ट एंड देन टर्न्स अराउंड एंड 30 किलोमीटर ईस्ट। अब 30 किलोमीटर वो वेस्ट की तरफ गया और 30 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, तो यहाँ पर आपकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है। और अगर नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू भी वो ज़ीरो के इक्वल आएगी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डेल्टा आएगा। स्पीड इज इन जनरल डैश इन मैग्नीट्यूड देन दैट ऑफ वेलोसिटी। अगर स्पीड को वेलोसिटी से कंपेयर करें तो क्या स्पीड वेलोसिटी की इक्वल होती है, ग्रेटर और इक्वल होती है, स्मॉलर होती है या नन? हम जानते हैं कि स्पीड के अंदर डिस्टेंस इन्वॉल्व है, स्पीड में डिस्टेंस इन्वॉल्व है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व है। तो जो रिलेशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का होता है वही रिलेशन स्पीड और वेलोसिटी का होता है। तो स्पीड और वेलोसिटी जब मैग्नीट्यूड में कंपेयर होते हैं तो या तो ये इक्वल हो सकते हैं स्ट्रेट पाथ में, या फिर स्पीड वेलोसिटी से ग्रेटर होगी। वेलोसिटी स्पीड से ग्रेटर नहीं होती क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं हो सकती, तो इसका आंसर क्या होगा, बीटा। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो किसके इक्वल है, वो वेलोसिटी के इक्वल है। कि बताएगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर अलोंग वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट है, अलोंग एक्स एक्सिस टाइम है, तो इस ग्राफ की कोई भी शेप हो तो एरिया अंडर द ग्राफ किसे रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, हर ग्राफ का एरिया और हर ग्राफ की स्लोप हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देती। तो ये ज़बरदस्ती हमने कोई वेरिएबल फाइंड नहीं करना होता, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। तो मैंने हाउ टू रीड स्लोप ऑफ द ग्राफ, हाउ टू रीड एरिया ऑफ द ग्राफ, इसके लेक्चर्स भी अपलोड किए हैं, मैं उनको देखें ताकि आपको आइडिया हो कि हमने इसमें गलती नहीं करनी। A car takes t seconds to travel from A to B. During the first half of the time, it travels with the speed v, and for the second half, it travels with speed v2. The average speed is, अब ये कौन सा केस है, इक्वल टाइम का या इक्वल डिस्टेंस का? ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम, फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम इक्वल टाइम का मैंने आपको दो तरीके बताए थे। हाफ डिस्टेंस वो पहला केस है जब डिस्टेंस इक्वल है, और हाफ टाइम इसका मतलब t/2 टाइम पहले और t/2 टाइम बाद में। तो जब टाइम इक्वल हो तो फिर हमारे पास जो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है वो सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला, जिसमें ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगी, चार्ली। A train 200 meter long passes over a bridge 600 meter long. The time taken by the train to cross the bridge when the train moves with the uniform speed of 10 meter per second is, एक ट्रेन है जिसकी जो लेंथ हमारे पास है वो यहाँ पर हमें गिवन है कि 200 मीटर, और वो पास कर रही है एक ब्रिज से, जिस ब्रिज की जो टोटल हमारे पास लेंथ है वो 600 मीटर है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अगर वो 10 मीटर पर सेकंड जो यूनिफॉर्म स्पीड है उससे उसको क्रॉस करना चाह रही है तो टोटल टाइम उसको कितना लगेगा। अब हमें यहाँ पर टाइम फाइंड करना है, तो यूज़ करेंगे फार्मूला S इज इक्वल टू वी टी, और टी किसके इक्वल आएगा, वो S ओवर V के इक्वल आएगा। जैसे पहले भी क्वेश्चन के अंदर जो स्क्वायर वाला था ABCD वाला, वहाँ भी टाइम फाइंड करने के लिए हमने S इज इक्वल टू वी टी को यूज़ किया। तो यहाँ पर भी हम S इज इक्वल टू वी टी इज इक्वल टू S ओवर V। अब V तो हमें पता है 10। अब मुझे बताएं कि डिस्टेंस क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेन कितना कवर करे। देखें ट्रेन खुद भी शामिल है, तो ट्रेन जब तक पूरी हमारे पास वहाँ से गुजर नहीं जाएगी इसका मतलब ट्रेन ने उसको क्रॉस नहीं किया। तो जब हम टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे कि ट्रेन को कितना कवर करना है ब्रिज को क्रॉस करने के लिए, तो सिर्फ हमने ब्रिज को नहीं लेना, हमने ब्रिज प्लस ट्रेन को लेना।
क्योंकि अगर फर्ज करें ट्रेन बिल्कुल एंड पर है यहाँ पर, तो उसने अभी क्रॉस तो नहीं किया, तो टोटल डिस्टेंस उसको जो कवर करना पड़ेगा वो 600 प्लस 200 कवर करना पड़ेगा, कि जब तक वो खुद नहीं गुजर जाती तो ट्रेन तो क्रॉस नहीं हुई। तो 600 प्लस 200 ये आएगा 800 डिवाइड बाय 10, तो आंसर क्या होगा इसका 80 सेकेंड्स होगा। करेक्ट ऑप्शन इज when the average velocity of an object is equal to the instantaneous velocity then body has, अगर हमारी average velocity और instantaneous velocity equal हो तो ये कौन सा केस है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सेम होना, इसका मतलब है वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, क्योंकि एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये तभी इक्वल होते हैं जब हमारे पास मोशन क्या हो, वो यूनिफॉर्म हो। उसके अलावा ये पॉसिबल नहीं है, उसके अलावा ये पॉसिबल नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या आएगा, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगा, एक्सेलेरेशन नहीं, अल्फा। A car covers two-third distance with 60 km per hour and one-third distance with 20 km per hour. The average speed of the car is, एक गाड़ी टू थर्ड डिस्टेंस कवर करती है 60 किलोमीटर पर आवर से और वन थर्ड डिस्टेंस कवर करती है 20 किलोमीटर पर आवर से, एवरेज स्पीड क्या है। अब ये क्वेश्चन इक्वल टाइम या इक्वल डिस्टेंस वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि डिस्टेंस इक्वल है या टाइम इक्वल है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए ये फार्मूला अप्लाई करोगे कि ऊपर आपके पास टोटल डिस्टेंस इन्वॉल्व होगा और नीचे आपके पास टोटल टाइम इन्वॉल्व होगा, टोटल डिस्टेंस और नीचे टोटल टाइम। अब डिस्टेंस दो इंटरवल में है, एक को नाम दो d1, दूसरे को नाम दो d2, और नीचे टाइम पहले के लिए t1, दूसरे के लिए t2। तो ये है d1, ये आपके पास है d2। तो d1 कितना है, टू थर्ड, तो इसको मैं लिख देता हूँ 2/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, और d2 क्या है 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, 2/3 और 1/3। अब टाइम की बात करते हैं, टाइम गिवन नहीं है, s इज इक्वल टू वी टी को यूज करें तो t इक्वल आएगा s/v। तो पहला जो टाइम है जिसको t1 का नाम देंगे, t1 की जगह आएगा d1/v1, क्या आएगा d1/v1, और दूसरे के लिए क्या आएगा वो d2/v2 आएगा। अब मैं वैल्यूज पुट करने लगा, मैंने आपको बता तो दिया कि क्या आएगा, अब वैल्यूज पुट करने लगा। d1 किसके इक्वल है, d1 हमारे पास इक्वल है 2/3d के, तो यहाँ पर 2/3d आएगा, और हमारे पास जो d2 है वो किसके इक्वल है, d2 इक्वल यहाँ पर आपके पास है 1/3d के। अब टाइम नहीं था ना, तो टाइम को डिस्टेंस और वेलोसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब v1 और v2 की वैल्यू पुट करें, v1 किसके इक्वल है वो 60 और v2 वो 20, तो ये आपके पास आ जाएगा 60 और ये आपके पास आ जाएगा 20। कन्वर्ट मैं नहीं कर रहा क्योंकि आंसर किलोमीटर में है, तो कन्वर्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब आपने इसको सॉल्व करना है। 2/3 जब 1/3 में ऐड होगा तो ये डिस्टेंस d आ जाएगा, तो ऊपर आपके पास आ गया डिस्टेंस d। नीचे एलसीएम ले लो या इस 3 को नीचे मल्टीप्लाई करके फिर एलसीएम ले लो, वो आपकी अपनी मर्जी है, सॉल्व बेसिकली करना है। अब क्या आपके पास आंसर आ रहा होगा, नीचे देखिएगा, अगर ये 3 नीचे चला जाता है तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3/180, और ये 3 नीचे चला जाता है तो ये आपके पास आ जाएगा 60। अब 180 और 60 का एलसीएम लेना, 180 और 60 का आप लोगों ने एलसीएम लेना, क्या आएगा 180 आएगा, क्योंकि कॉमन जो इसमें आपके पास आएगा 180 आएगा। अगर मैं इसको सॉल्व भी करता हूँ 60 × 1 3, तो 3 × 1 तो आपके पास क्या आया 180, तो एलसीएम नीचे 180, ये आपके पास आ जाएगा 2d और ये आपके पास आ जाएगा 3d, 2d और 3d। ये 180 जो नीचे डिवाइड हो रहा है ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 180d और नीचे 2d + 3d, ये 5d, dd से कैंसिल हो गया, तो 180/5 आपका राइट आंसर है, 180/5। तो 180 को आपने डिवाइड करना है 5 से, तो आपका आंसर 36 आएगा, और यूनिट इसका क्या होगा किलोमीटर पर आवर। तो डिवाइड कैसे करना है, 180 5 × 3 15, रिमाइंडर क्या आएगा 30, तो 5 × 6 30, तो 36 इज द राइट आंसर। करेक्ट ऑप्शन इज if a
Squash ball comes back to its starting point after bouncing off the wall several times. Squash में हम बार बार बॉल को हिट करते हैं बॉल के साथ और बार बार बॉल वापस आती है. अब कहता है टोटल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट एवरी वेलोसिटी इज नॉन जीरो. इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट इज नॉन जीरो बट एवरी वेलोसिटी इज जीरो. Both its total displacement and average velocity is non-zero. Its total displacement is zero and so also with the average velocity. आंसर होगा डेल्टा, क्योंकि बॉल अगर बाउंस करके हर दफ़ा वापस आती है और दोबारा से प्लेयर इसको हिट करता है रैकेट के साथ, तो हर दफ़ा एक उसके बाउंस बैक करने के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो. और जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी तो एवरी वेलोसिटी लाजमी है कि वो क्या हो, वो ज़ीरो हो. तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या बनेगी इसकी, वो डेल्टा बनेगी. तो ये था हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी के डेली प्रैक्टिस टेस्ट के क्वेश्चंस. ये अपलोड हो जाएंगे, आप दोबारा भी इसको देख सकते हैं ताकि जो आप लोगों ने गलतियां की हैं आप उनको देखें, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप उनमें गलती ना करें.